सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के इस पार्ट 2 में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो 11 से शुरू करते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर and diameter 4.2 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. तो एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है सॉलिड जिसमें से एक कोन कार्व्ड आउट किया जाता है, कोन को काटा जाता है। से वो वुड का है तो उसमें से वुडन कोन कार्व्ड आउट किया गया है। तो कोन की जो शेप है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है। तो कोन इस तरीके से होगा। ये है दोनों का रेडियस। लेट द रेडियस बी आर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों का नाम आर। डायमीटर है 4.2 तो रेडियस होगा 4.2/2 यानी कि 2.1। ये मैं बात कर रही हूँ दोनों की, सिलेंडर एंड कोन, दोनों का रेडियस क्योंकि सेम है। अब है हाइट। हाइट भी ऑब्वियसली दोनों की सेम है, ये है हाइट। तो रेडियस है 2.1 एंड हाइट है 2.8 सेंटीमीटर। तो हाइट है, लेट द हाइट बी, तो दोनों को डिनोट करते हैं h से, जो कि है 2.8। अब है आपको क्या बताना है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बचेगा यहाँ पे। सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देती हूँ। सरफेस एरिया में क्या होगा, ये पार्ट होगा सिलेंडर का, ये नीचे का ये पार्ट होगा और ये पार्ट होगा। तो मैं पहले इसको लिख लेती हूँ कि क्या है ये। ये है 2πr। ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, वो उसका फॉर्मूला होता है 2πrh। और ये नीचे ये जो गोल है, इसका बेस है सिलेंडर का, उसका होगा πr²। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ कि क्या क्या है। 2πrh प्लस πr²। और यहाँ पे और क्या होगा, सरफेस एरिया का पार्ट, ये पार्ट होगा, यानी कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला होता है πrl। तो एक बार आप फिगर आउट कर लेना कि टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड बचेगा उसका क्या क्या आता है, उसके बाद आप फॉर्मूला लिख देना। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया, सॉरी, surface area of the remaining solid। तो surface area of remaining solid इसके ऊपर भी लेके एक बार आपको, क्योंकि आप प्रॉपरली क्वेश्चन करने वाले हो, तो आपको ये 2πrh लिखना पड़ेगा कि ये किस किस का फॉर्मूला है। रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू 2πrh किसका है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, और ये πr² मैंने क्या लिया है, उसकी बेस का, बेस ऑफ सिलेंडर। और πrl किसका है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इन तीनों को मिला के हमारा कर्व सरफेस एरिया बनेगा। अब एक चीज है, यहाँ पे हमारे पास r तो है दोनों का और h भी है, लेकिन l नहीं है कोन का। तो कोन का स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें r और h को यूज करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, l का फॉर्मूला लगा के, l² इज इक्वल टू r² प्लस h²। तो l² इज इक्वल टू r², r है आपका 2.1 उसका स्क्वायर, प्लस h है आपका 2.8 होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4.41। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 441। अब डेसिमल के बाद 1 और 2, दो डिजिट है तो दो डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा। सिमिलरली 2.8 का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका 7.84। तो आपके पास l² आ जाएगा
इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.25 और दैट मीन्स एल आएगा इसका स्क्वायर रूट। लास्ट वीडियो में मैंने इसका स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.5। अब हम बस सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यहाँ पे देखो आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो, पाई सब में है, आर सब में है, तो आर और पाई को आप कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 2h प्लस यहाँ पे बच जाएगा आर, आर स्क्वायर था तो आर बच जाएगा क्योंकि आर कॉमन लिया, प्लस एल। ऐसा करना जरूरी नहीं है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। तो 22/7 आर है आपका 2.1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2.8, आर है 2.1 और एल है 3.5। तो सबको ऐड प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.3। 2.1 को 7 से करेंगे तो 0.3। तो 2.1 को 7 से कैसे करेंगे, ये 21/7 है, 21/10 होता है 2.1, तो ये 1/7 है 3, तो 3/10 क्या होता है 0.3। 0.3 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6.6। 2.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 और 2.1 प्लस 3.5 5.6, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6.6 इंटू 11.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 73.92 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको ये सारे के साथ स्क्वायर सेंटीमीटर लगाते जाना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जस्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले आप एक बार फिगर आउट कर लेना कि क्या क्या किस किस का लगाना है एरिया बनाने के लिए, उसका फॉर्मूला क्या क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12th। नेक्स्ट है लार्जेस्ट कोन इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब है, क्यूब में से एक कोन काउंट आउट किया जाता है, कोन चाहे आप कैसे भी कर दो कि लार्जेस्ट क्यूब। तो ये क्यूब का बेस है मान लो और ये है उसका हाइट और इसका रेडियस, ठीक है। तो जो क्यूब है उसकी साइड है 21 सेंटीमीटर। लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए विच इज 21 सेंटीमीटर। अब जो क्यूब की जो साइड है वो है 21 सेंटीमीटर, उसी से हमने कार्व किया है कोन, तो कोन का जो रेडियस होगा ये कोन का डायमीटर हो जाएगा 21 उसका डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम लार्जेस्ट पॉसिबल कोन ले रहे हैं। तो उसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ, रेडियस कितना होगा उसका 21/2। तो दैट मीन्स रेडियस ऑफ कोन will be, say let radius will be r और जो कि है 21/2 के बराबर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ये देखा करो कि आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस क्यूब का वॉल्यूम और माइनस इस कोन का वॉल्यूम, तो बस सीधा वॉल्यूम में तो यही है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड is equal to volume of cone cube minus volume of cone। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमें क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच क्या होगा, देखो इस क्यूब की जो हर एक साइड है वो सेम होगी क्योंकि क्यूब है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब 21 सेंटीमीटर होंगे और यही होगी इसकी कोन की हाइट, यही होगी इसकी कोन की हाइट होगी जो कि होगी 21। तो हम इसको पुट कर देंगे इस वैल्यू को, तो फॉर्मूला आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि इस केस में तीनों a है तो a इंटू ए यानी कि a क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर और h। लेट द हाइट
ऑफ द कोन बी एच विच इज 21। तो एच यहाँ पे लिखेंगे 21 क्यूब -1/3, 22/7 और 21/2, 21/2 इंटू एच है आपका 21। इस सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 7, 3 से 3 कैंसल, 2, 11, 21 को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9261। यहाँ पे 21 इंटू 21 441, 441 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 4851 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 9261 माइनस 2425.5। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6835.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ क्यूब लगता है और एरिया के साथ स्क्वायर लगता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है अ पेन स्टैंड इज मेड ऑफ वुड, is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions and a cubical depressions to hold the pens and pins respectively। तो एक वुड का बना हुआ पेन स्टैंड है, वुड का बना पेन स्टैंड है जिसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, ठीक है, मान लीजिए कि ये है वुड का बना हुआ, तो अभी प्रॉपर्ली मैं नहीं बना पाऊंगी। ये है मान लो 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, ठीक है, ये 4 कोनिकल डिप्रेशंस है, मतलब उसमें से कार्व्ड आउट किया ताकि आप उसमें पेन वगैरह रख सको। और एक है क्यूबिकल डिप्रेशन, क्यूबिकल डिप्रेशन क्यूब की फॉर्म का हो जाएगा, क्यूब की फॉर्म का। तो एक है क्यूबिकल और 4 है कोनिकल डिप्रेशंस है इसके अंदर। पेन स्टैंड रखने के लिए मतलब पेन्स रखने के लिए, पिन्स रखने के लिए। तो डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये जो क्यूबॉइड है जिसको कि हम यूज कर रहे हैं पेन स्टैंड बनाने के लिए, उसकी डायमेंशंस है, यानी कि लेट द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड जिसका पेन स्टैंड बना रहे हैं हम आर एल, बी एंड एच रिस्पेक्टिवली, जो कि हैं 10, 5 एंड 4। ये है एल, बी एंड एच। उसके बाद दिया है रेडियस ऑफ ईच ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4 कोन्स है, 4 कोन्स है पहली चीज, और जो एक एक कोन है उसका रेडियस, लेट द रेडियस ऑफ कोन इज आर लिख लेते हैं इसको, और 0.5 सेंटीमीटर है वो। और डेप्थ, डेप्थ मतलब उसकी हाइट हो गई, अभी डेप्थ है क्योंकि वो डिप्रेशन है, तो हाइट हो जाएगी 2.1, ठीक है, उसकी हाइट है 2.1, एक एक कोन की रेडियस और उसकी हाइट है। द एज ऑफ द क्यूबिकल डिप्रेशन, एक क्यूबिकल डिप्रेशन भी है, उसका एज है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्यूब शेप है तो उसका सब कुछ सेम ही होगा। 3 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या है उसके 3 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं उसका लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 3। तो हमें ये सब चाहिए उसके लिए। लेट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो हम क्या करने वाले हैं, सबका वॉल्यूम निकालने वाले हैं। वॉल्यूम निकालने वाले हैं इन कोन्स का और इस क्यूबिकल डिप्रेशन का और इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकालने वाले हैं। तो पेन स्टैंड जो वुड का बना हुआ है, जो कि क्यूबॉइड शेप का है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से इन चारों कॉनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम माइनस करेंगे और इस क्यूब ये जो क्यूब डिप्रेशन, क्यूबिकल डिप्रेशन है, इसका वॉल्यूम भी माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्यूबॉइड पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं ताकि हम इन सबको इसमें से माइनस कर सकें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल पेन स्टैंड,
क्यूबिकल पेन स्टैंड इज इक्वल टू L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 10 इंटू 5 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 2200 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम पहले कोन्स का निकाल लेते हैं, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप चारों कोन्स का आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो ये लिख देते हैं 1/3, पाई है आपका 22/7, r है आपका 0.5 एंड 0.5 r स्क्वायर, और h है आपका 2.1। यहाँ पे आ जाएगा 22.1 की जगह पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 21/10, तो 21/10, 7 से 3 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भी 0.5 या तो इसको कैलकुलेट ही कर लेंगे, तो 22 को 0.25 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दो, 22 को 0.25 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.55 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये तो था एक कोन का, हमें कितने कोन का चाहिए, 4 कोन्स का, क्योंकि 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, तो 0.55 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 2.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल पेन स्टैंड में से ये चारों को माइनस करना है, और ये जो क्यूबिकल डिप्रेशन है 3 सेंटीमीटर वाला, इसको भी माइनस करना है, तो इसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल डिप्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि सेम ही है इसके केस में, ए, तो ए क्यूब, जो कि हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 27। अब हमें क्या करना है, इसमें से इन दोनों को माइनस कर देना, दैट्स इट। वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, तो 200 माइनस 2.2 माइनस 27, पहले 200 में से 27 को माइनस कर दो, आ गया 173, फिर इसमें 2.2 को माइनस कर दो, तो 173.0, यहाँ से माइनस किया 071, तो 170.8 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular hole। तो जो टॉय है उसकी शेप है कैसी, नीचे है हेमिस्फेयर और ऊपर है सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस इज 8, डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, उसका हाफ। तो जो रेडियस होगा दोनों का, कोन का और हेमिस्फेयर का, दोनों का सेम ही है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन इज r, जो कि है 4 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ द कोन, देखो जो ये हेमिस्फेयर होता है, मैं फिर से बताती हूँ, ये हेमिस्फेयर का ये जो रेडियस है 4 है, तो यहाँ से इसकी हाइट भी 4 ही होगी, तो दैट मीन्स ये भी कितना है, 4 है, ये 4 है। और आपको क्या बोला हुआ है कि हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये पोर्शन, ब्लू वाला पोर्शन, ये कितना है, ये भी 4 है। आगे है, डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम बताना है आपको टॉय का। इफ अ क्यूब circumscribes the toy, then find the difference of the volume of cube and the toy, and also find the total surface area of the toy। तो सबसे पहले तो हमें क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय निकालने के लिए बोला गया है। वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो पहले वही निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो दोनों को निकालेंगे,
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2/3। हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले रही हूँ, इधर से रह गया अंदर 2 और आर क्यूब है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया आर, प्लस यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लिया बाहर तो यहाँ पे रह जाएगा एच। अब यहाँ पे लिखते हैं 1/3 पाई है 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 2r यानी कि 2 इंटू 4 प्लस h कितना है आपका, h में यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, लेट हाइट ऑफ, ये h हम किसके लिए ले रहे हैं कोन के लिए, तो लेट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h विच इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। इसको सॉल्व करते हैं 1/3 22/7 इंटू 16, यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 प्लस 4 12, तो 3 4 12, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1408/7, तो हो जाएगा 201.14 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द टॉय हमने जो निकालना था। आगे क्या लिखा है कि इफ अ क्यूब circumscribes a toy then find the difference of volume of cube and the toy, also find the total surface। ये बाद में करते हैं, सबसे पहले है कि डिफरेंस बिटवीन द volume of cube and the toy। if a cube circumscribes the toy, तो पहले हम देखते हैं कि circumscribe कैसे होगा। ये है मान लो क्यूब, मैंने इसकी प्रॉपर शेप नहीं बनाई है, जैसे इसको ऐसे दिखा दिया दिखाने के लिए बस। ये है मेरा क्यूब, क्यूब जो कि इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है यानी कि चारों ओर से इसको घेर रहा है। अब ये क्यूब जो है इसकी सब चीजें सेम होंगी, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब चीजें सेम होंगी, और कितनी कितनी होंगी यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ये है 4, क्या है आपका, ये 4 है आपका हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, और ये 4 है आपका हाइट ऑफ द कोन, तो दोनों को मिला के कितना हो गया 4 + 4 8, और वही होगा हमारा जो क्यूब इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसका एज हो जाएगा। तो लेट द एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए ले लो, और ये कितना हो जाएगा 4 + 4, दोनों को मिला के 8 हो जाएगा। अब हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकाल लेते हैं ताकि हम इसमें से इस वॉल्यूम ऑफ द टॉय को माइनस कर सके और उसका डिफरेंस निकाल सके। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ए क्यूब मतलब 8⁻³ तो 8 को खुद से 3 टाइम्स कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 512। 512 आ गया। अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं, डिफरेंस निकालना है हमको, तो डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम्स 512 में से ये वाला 201.14 को माइनस कर दो, 512 में से 201.14 0.00 लगा दो इधर 6, और यहाँ पे आ जाएगा 8113, तो 311.86 310, यहाँ पे 1 रह जाएगा 0, 310.86, तो 310.86 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, सेकेंड आंसर जो कि हमसे पूछा गया था। अब थर्ड आंसर में हमसे क्या पूछा गया था, थर्ड आंसर में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। एक्चुअली इसको पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में पूछा तो बाद में निकालते हैं। तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया में आना क्या क्या है वो डिफाइन करते हैं फिर से, कि क्या क्या आएगा उसके अंदर टोटल सरफेस एरिया में। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा शेप को दोबारा से बना के दिखाती हूँ। ये है हमारा हेमिस्फीयर, ये उसके ऊपर कोन, तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या क्या लेने वाले हैं, ये जो कोन है उसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि क्या होता है πr/l प्लस प्लस हम लेने वाले हैं ये वाला
कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, जो कि क्या होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अभी हमें एल चाहिए होगी, उसके लिए हमें चाहिए एल, 2 पाई आर स्क्वायर भी चाहिए। आर हमारे पास है दोनों का 4 है, लेकिन एल नहीं है, एल निकालना पड़ेगा हमें। एल निकालते हैं। एल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, आर है आपका 4 का स्क्वायर, और एच कितना, एच किसका, कोन का हाइट, जो कि है एच 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16, तो एल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 32। अब 32 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 8, 4 एंड 2। तो L कितना होगा, 32 का स्क्वायर रूट, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। तो ये पेयर, तो 2 ये बन गया हमारा 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, बाहर 4 ले लो और ये 2, तो हमारे पास L आ जाएगा 4 रूट 2, ये आ गया हमारे पास 4 रूट 2। अब हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल यानी कि 22 टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे लिख रही हूँ फिर से। तो पाई आर एल एंड 2 पाई आर स्क्वायर, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर को कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा एल, और यहाँ पे रह जाएगा 2 एंड आर। तो यहाँ पे जगह बहुत कम रह गई है, मैं यहीं पे लिख रही हूँ। पाई है आपका 22/7, आर है 4, एल है आपका 4 रूट 2, और आर है आपका 4 इंटू 2 क्या होता है 8। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 22/7 इंटू 4, यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर रह जाएगा रूट 2 प्लस 8 में से 4 को कॉमन लिया तो रह जाएगा आपके पास 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 22 इंटू 4 इंटू 4, यह आ जाएगा 352/7 और 2। यहाँ पे जो आंसर है ना आपका 2 का स्क्वायर रूट लिया हुआ है, आपका 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1.14 समथिंग, तो 1.41 लेके, तो ये बन गया 3.141, और इसको 352 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और फिर उसको 7 से डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 171 पॉइंट अराउंड 68 आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे पूरा लिया हुआ 4.4142, क्योंकि अगर हम 141 लेते हैं ना तो आ जाता है हमारे पास 171.47, तो हम वो नहीं ले रहे हैं, हम पूरा ले रहे हैं 1.4142 वैल्यू ले रहे हैं रूट 2 की, और उसके हिसाब से हमारा आ जाएगा आंसर 171.68 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं। A circus tent is in the shape of a cylinder surmounted by conical top of the same diameter। एक सर्कस टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है और उसके ऊपर कोनिकल टॉप है। ऑफ द सेम डायमीटर, तो दोनों का डायमीटर सेम है। इफ द कॉमन डायमीटर इज 56, डायमीटर अगर 56 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा आपका 28 मीटर, 28 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर
एंड कोन, क्योंकि दोनों का सेम ही है तो हम इसको एक ही चीज से डिनोट करते हैं आर, तो जो कि है 28। आगे है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट यानी ये हो जाएगा आपका 6 मीटर। तो अलग है तो मैं इसको अलग दे रही हूँ, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट मैं इसको कैपिटल एच मान रही हूँ, विच इज 6 एंड टोटल हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड इज 27 मीटर। तो अगर ये पूरे टेंट की हाइट 21 है जिसमें से 6 मीटर सिलेंडर की है, तो बाकी 27 माइनस 6 क्या बचेगा 21। तो 21 किसकी हाइट होगी, कोन की हाइट होगी, 21 मीटर कोन की हाइट होगी। तो हम इसको लिख देते हैं हाइट ऑफ कोन, हम इसको स्मॉल एच से कर देते हैं और 21, ये सब मीटर में है। आगे है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। सबसे पहले हम इसको मैं अलग से बना के आपको दिखाती हूँ कि क्या लेने वाले हैं हम यहाँ पे। ये है सिलेंडर और ये है उसके ऊपर कोन। तो हम एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट क्या यूज किया है, उसके लिए हमें चाहिए ये वाला एरिया। ये क्या है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैं इसको लिख देती हूँ अभी। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस, और कौन सा एरिया लेने वाले हैं हम, सिलेंडर का ये वाला एरिया जो कि क्या है 2 पाई आर एच, जो कि है हमारा 2 पाई आर एच। ऑब्वियसली हम इसके बेस पे तो 10 नहीं लगाएंगे, ठीक है, बेस पे 10 नहीं लगाएंगे। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, ये है हमारा एरिया ऑफ द कैनवस जो कि विच विल बी यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो पाई आर एल, एल चाहिए हमें, एल चाहिए, उसके लिए एल का फॉर्मूला होता है कोन का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कोन का तो एल स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है कोन का 28 का स्क्वायर, और कोन का हाइट कितना है 21 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 784 प्लस 441 जो कि है 1225। बहुत जगह पे यही वाली फिगर्स, यही वाले अमाउंट्स दिए हुए हैं। तो L क्या होगा 1225 का स्क्वायर रूट जो कि है 35। आई थिंक आपको अभी तक तो याद भी हो गया होगा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज लगा लेते हैं। पाई और आर दोनों में कॉमन है, मैं इसको बाहर ले रही हूँ। अंदर रह जाएगा L प्लस यहाँ पे रह जाएगा 2H। पाई और आर 22/7 इंटू 8 28, एल है आपका 35 प्लस एच, ये स्मॉल एच किसका है कोन की हाइट है, तो 2 इंटू 21 आ जाएगा 4 88 इंटू ये आ गया 35 प्लस 35 प्लस 42। एक मिनट, अच्छा एच ये कौन सा है, एक मिनट, गलती हो गई यहाँ पे, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये जो हाइट लेनी है हमें, कौन सी हाइट लेनी है, सिलेंडर की हाइट लेनी है यहाँ पे। ये तो था कोन का और ये है हमारा सिलेंडर का। तो यहाँ पे कौन सी हाइट लेनी है हमें, एच कैपिटल वाला यानी कि सिलेंडर का। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर बाहर लिया था तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कैपिटल एच। कैपिटल एच है तो दैट मीन्स कैपिटल एच आपका कितना है, वो है आपका 6 है। यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस 12 जो कि होगा 47। तो 47 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 4136 4136 स्क्वायर मीटर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A cone of maximum size is carved out from a cube of edge 14 centimeter। तो एक क्यूब है जिसमें से कोन बनाना है, तो हम पहले क्यूब बना लेते हैं।
ये बन गया मेरा क्यूब, जिसमें से हमें बनाना है एक कोन। ऐसे करके इसमें से एक कोन कार्व्ड आउट करना है। एज है क्यूब का 14। अगर क्यूब का एज 14 है तो ये जो मैंने बनाया है कोन, इसकी हाइट कितनी होगी, वो भी कितनी होगी 40। तो हाइट होगी इसकी भी 40। तो हम इसको लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू स्मॉल h विच इज इक्वल टू 14, क्योंकि इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। और उसका रेडियस भी क्या होगा, अगर इसका क्यूब का जो एज है वो 14 है, यानी कि डायमीटर कितना होगा कोन का, डायमीटर विल आल्सो बी 14 मीटर। डायमीटर ऑफ कोन जिसको कि हम जो भी मान लेते हैं से 14 है, 14 होगा। तो दैट मीन्स रेडियस जिसको कि हम r मान लेते हैं, स्मॉल r, तो वो कितना होगा 14 डिवाइडेड बाय 2, 7। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो ये होगा आपका 7। अब आपको पता क्या लगाना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन कार्व्ड आउट। तो रिमेनिंग सॉलिड ये बाद में करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सरफेस एरिया ऑफ द कोन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये तो क्यूब का चाहिए, एक तो सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया चाहिए, प्लस हमें चाहिए ये कोन का सरफेस एरिया, लेकिन माइनस एक चीज मुझे करनी है जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले लिख लेते हैं इसको कि सरफेस एरिया ऑफ द, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पहले फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन बता दो। सरफेस एरिया ऑफ द कोन, एक मिनट मैं पहले यहाँ पे कोन बनाती हूँ। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द कोन में क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन ये आएगा, यानी कि पाई आर एल आएगा, प्लस ये वाला पोर्शन आएगा जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो आपसे ये पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों एरिया। अब हमारे पास एल नहीं है तो हम एल निकाल लेते हैं। एल निकालने का फॉर्मूला आपको आता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है आपका 7 का स्क्वायर, प्लस एच है आपका 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा हमारे पास एल स्क्वायर। एल स्क्वायर आएगा आपके पास 245। अब 245 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखते हैं। ये आएगा पहले 5 के टेबल में 49 7 7, तो L निकालना है मुझे, तो 245 का स्क्वायर रूट, यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 7, तो L आ जाएगा 7 और 7 का पेयर बन रहा है, बाहर ले आओ, और रूट ऑफ 5 ये आ गया हमारे पास L आ गया हमारे पास 7 रूट ऑफ 5। अब हम निकाल लेते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर इसका, सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि है पाई आर, यहाँ पे पाई आर को मैं कॉमन ले रही हूँ, अंदर रह जाएगा L प्लस आर, हो जाएगा आपका 22/7, और R है आपका 7, और L है आपका 7 रूट ऑफ 5, और R है आपका 7। ये 7 से ये 7 कट गया, तो यहाँ पे रह जाएगा 22 इंटू, यहाँ पे 7 कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा रूट 5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 154 रूट 5 प्लस 1। ये आ गया हमारे पास पहला आंसर जो कि पूछा गया था कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब आपसे क्या पूछा गया है कि सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट, रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट। ये तो था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट थोड़े अलग कलर में कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा मिक्स ना हो जाए यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट के लिए surface area of the remaining solid left out, तो surface area of the remaining solid, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है कि 2, हमारा फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL,
यहाँ पे क्यूब है तो सब ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3a स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा आपके पास 6a स्क्वायर। अब मुझे आपको यहाँ पे एक चीज बतानी है। सबसे पहले तो ये क्यूब का सरफेस एरिया हो गया। अब उसमें से ये कार्व्ड आउट किया, ये जो कोन कार्व्ड आउट किया गया है, मुझे इसको अलग कलर में दिखाना था। तो ये जो ये वाला येलो पोर्शन है, ये येलो पोर्शन है, इसको भी, ये वाला सरफेस एरिया भी मुझे ऐड करना है, क्योंकि ये जो क्यूब है, मान लीजिए कि ये क्यूब है, मैं इसको सिंपल वाला दिखा रही हूँ अभी। मान लीजिए कि ये क्यूब है, अब इसमें से ये कौन ऐसे कार्व आउट किया गया है, क्यूब का हमने एक बार निकाल लिया, तो मुझे ये येलो वाला निकालना है। तो ये क्या होगा आपका पाई आर एल होगा, ये होगा आपका पाई आर एल, तो यहाँ पे ऐड कर दो पाई आर एल। अब माइनस क्या करना है मुझे, उसके लिए एक थोड़ा सा और दिखाना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए ये क्यूब का आपका अपर पोर्शन है। अब इसमें से हमने कोन को कार्व आउट किया, तो ये वाला जो पोर्शन है गोल वाला, तो उसकी वजह से ये हमारा क्यूब का ये पोर्शन कम हो गया, ये वाला पोर्शन कम हो गया क्यूब का। और ये एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है तो ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन किया था। अब हम बस इन सबको फॉर्मूला लगाएंगे 6a स्क्वायर। तो a क्या है आपका, a है आपका 14, उसका स्क्वायर पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ से पाई आर को कॉमन ले रही हूँ, यानी कि 22/7, और r है आपका 7, उसको मैं कॉमन ले रही हूँ, और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास l, और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास माइनस r। तो l को भी मैं लिख ही रही हूँ, l है 7√5 माइनस r क्या आपका 7, ये हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 22। अब यहाँ पे 22 इंटू यहाँ से 7 कॉमन ले लो, और यहाँ पे रह गया √5 माइनस 1, ये आ जाएगा 1176 प्लस 154, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ये माइनस करना है हमें, तो ये आ गया हमारे पास √5 माइनस 1, 154 √5 माइनस 1, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हुआ है, आई डोंट नो वो कैसे सिंप्लीफाइड हुआ, लेकिन पता नहीं, चलो ठीक है। तो 1176 प्लस 154 माइनस 154, अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1176 में से 154 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1022 प्लस 154 √5, ऐसे करके आपका आंसर निकालो है स्क्वायर सेंटीमीटर, यह आ जाएगा आपका आंसर, यह आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker of diameter 7 centimeter containing some water। तो एक cylindrical beaker है, उसमें थोड़ा सा पानी है, containing some water, suppose ये पानी है इसका, ये इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर हमने मार्बल्स डाले हैं जिसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर है। ये बीकर जो है इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा 3.5। मैं इसको लिख लेती हूँ एक बार, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, कैपिटल आर लिख रहे हैं 3.5। तो उसके अंदर कुछ मार्बल डाले जाते हैं, मार्बल का डायमीटर है 1.4,
तो हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ मार्बल विल बी स्मॉलर ले लेते हैं, 1.4 का हाफ यानी कि 0.7। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स that should be dropped into the beaker so that water level rises by 5.6 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कितने मार्बल्स उसके अंदर डाले जाएं ताकि उसकी हाइट बढ़ जाए, पानी के जो लेवल है उसकी हाइट बढ़ जाए, 5.6 सेंटीमीटर हो जाए। मैं इसको अलग कलर से कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कितनी है। ये जो ग्रीन वाला है, मान लीजिए ग्रीन वाला पोर्शन, ये है आपका 5.6। तो इतने मार्बल उसके अंदर डालने हैं ताकि उसकी हाइट बढ़कर 5.6 सेंटीमीटर हो जाए। अब ये जो पोर्शन है ये कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा जब सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ेगा तभी उसकी हाइट 5.6 होगी, क्योंकि सिलेंडर में पानी डाला तो वो पूरा भरेगा, सिर्फ हाइट नहीं बढ़ेगी, उसका रेडियस में पूरा ये डायमीटर पूरा भर जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जितने से बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा? जितने उसके अंदर मार्बल डाले जाएंगे इनटू एक एक मार्बल का वॉल्यूम। ठीक है, जितने उसके अंदर मार्बल डाले जाएंगे और जितना एक एक का वॉल्यूम है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स टू बी ड्रॉप्ड इज x। तो जितना x है और जितना वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल है ना, उतना ही ये बढ़ना चाहिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच यानी कि पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का, और एच क्या? उसकी हाइट ये जो बढ़नी चाहिए, जो कि है 5.6 बढ़ के हो जानी चाहिए, 5.6 हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल कितना होगा। मार्बल की शेप कैसी होती है? स्फेयर, स्फेयर शेप होती है। तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है यहाँ पे? तो हम लिख लेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एंड 5.6, क्योंकि इतनी हाइट बढ़नी चाहिए। ये मैंने सिलेंडर की हाइट नहीं लिखी है, ये पानी की हाइट कितनी बढ़नी चाहिए। और वो वॉल्यूम इतना बढ़ेगा जितना उसके अंदर जितने मार्बल्स डाले जाएंगे इनटू एक एक मार्बल का वॉल्यूम। यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 4/3 पाई। मैं पाई को पाई से यहीं पे कैंसल कर सकती हूँ, तो या फिर हम क्या कर सकते हैं, x को इधर ही रख के इस सारे को इधर लेके आ सकते हैं। x को इधर ही रखा तो यहाँ पे लिखा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है आपका 3.5, यानी 35/10 इंटू 35/10 इंटू 56/10, और नीचे यहाँ पे 4/3 लिया, 4/3 पाई, और आर जो है मार्बल का जो रेडियस है वो है 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10। न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 56, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये आ जाएगा 7 5, आ जाएगा 7 5, ये आ जाएगा 7 8, और ये आ जाएगा 2। तो आ जाएगा हमारे पास 150। तो दैट मीन्स कितने मार्बल्स उसके अंदर गिराने चाहिए? 150 मार्बल्स उसके अंदर गिराएंगे तो उसका वाटर का लेवल कितना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। टू कोन्स with same base, radius 8 centimeter and height 15 centimeter are joined together along their bases. Find the surface area of the shape formed. तो दोनों जो कोन है जिनका बेस सेम है उनको आपस में जोड़ दिया गया है, उनका रेडियस दोनों का सेम है। तो दोनों का रेडियस सेम है और हाइट जो है वो है 15 सेंटीमीटर।
जो कि सेम है, तो उन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, जो शेप बनी है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कैसे जोड़ेंगे? अभी मान लीजिए ये एक कोण है और ये एक कोण है, ठीक है। दोनों का जो रेडियस है सेम है। रेडियस कितना है? लेट द रेडियस बी आर, रेडियस ऑफ कोन्स बी आर विच इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। और दोनों की हाइट कितनी कितनी है? दोनों की हाइट, सॉरी यहाँ पे 15 एंड 15। लेट द हाइट बी h विच इज 15। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म। सबसे पहले तो हम दिखाते हैं कि कौन सी किसका करना है। ये चाहिए हमें और हमें चाहिए ये, यानी कि दोनों का चाहिए हमें पाई आर एल और पाई आर एल। दोनों का रेडियस सेम है, एच सेम है, तो दोनों का पाई आर एल सेम ही होगा, दोनों का कर्व सरफेस एरिया सेम ही होगा। एक का निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप दोनों का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले तो पाई आर एल के लिए हमें क्या चाहिए? एल चाहिए। तो एल का फॉर्मूला लिख देते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर प्लस एच है आपका 15, ये आ गया 64 प्लस ये आ जाएगा 225। तो एल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 289। एल आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट जो कि होगा 17। 289 एक बार फिर से रिपीट करते हैं कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पे पेयर बना लो, लास्ट से बनाना शुरू करो। ये आ गया मेरे पास 2, 2 के साथ 0 लगा सकते हैं। तो 2 मुझे एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसको खुद से मल्टीप्लाई करे तो वो 2 से कम आए या 2 आ जाए। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे 1 एंड 1, 1 1 लिया, माइनस कर दिया 1। अब 8 और 9 को नीचे लेके आएंगे, 1 प्लस 1 2। अब मुझे फिर से यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आ जाए। 27 को 7 से करेंगे तो हमारे पास 189 आएगा। तो 27 7 189, यहाँ पे आ जाएगा 7। तो एल आ जाएगा आपके पास 17। मैं एक कोण का पाई आर एल निकाल देती हूँ तो दूसरे का उसका ऐड हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया या तो टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बस ऐसे कर दो, यहाँ पे आ गया 2 पाई आर एल। तो 2 इंटू पाई कितना है आपका 22/7, आर है आपका 8 और आपका एल है यहाँ पे 17। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 17 5984 डिवाइडेड बाय 7। इसको 7 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपके पास 854 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 854.8 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 18। आगे करते हैं 19 और फिर 20 बस। From a solid cube of side 7 centimeter, from a solid cube of side 7 centimeter, a conical cavity of height 7 centimeter and radius 3 centimeter is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. तो सबसे पहले तो क्यूब है, क्यूब में से कॉनिकल कैविटी यानी कि कोन है। तो ये मान लीजिए ये है उसका गोलाई और ये इसका हाइट। हाइट जो इसकी 7 सेंटीमीटर ही है, यानी कि जो उसका हाइट है ना, एज है क्यूब का, उतनी ही हाइट है इस क्यूब की, इस कोन की। इस कोन की हाइट भी उतनी ही है। हम इसको लिख लेते हैं एक बार। लेट द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h विच इज इक्वल टू 7 और रेडियस है इसका
3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इज r इज 3, और जो एज है क्यूब का, एज ऑफ क्यूब, उसको हम मान लेते हैं a, विच इज इक्वल टू 7। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर देंगे, दैट्स इट। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, माइनस कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है, ए क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 7 का क्यूब कर दो माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू एच है आपका 7। 3 से 3 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 343 माइनस ये है आपका 66, माइनस कर दो तो 277 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। द डिफरेंस बिटवीन outside and inside areas of cylindrical metallic pipe 14 centimeter long is 44 square meter. Outside and inside surface area. If the pipe is made of 99 cubic centimeter of metal, find the outer and inner radii of the pipe. तो जो पाइप है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, पाइप जो है ये है पाइप, इनर पोर्शन है और इसका आउटर पोर्शन है। मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये है सिलेंड्रिकल शेप का पाइप है, और पाइप की जो हाइट है, द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल मेटेलिक पाइप 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये उसकी 14 सेंटीमीटर की उसकी हाइट है। तो मैं इसको एक बार लिख रही हूँ, let the height of cylindrical pipe is h, which is 14. Difference between outside and inside surface area. आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया, देखो अगर ये सिलेंडर का इनर रेडियस है, मान लो r है, तो सॉलिड है वो, मतलब उसकी मोटाई है कुछ, तो आउटर रेडियस अलग होगा, आउटर रेडियस अलग होगा, ये होगा सपोज इसको हम मान रहे हैं r। तो दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया का डिफरेंस है, वो आपको दे रखा है 44 स्क्वायर मीटर, 44 स्क्वायर मीटर। तो आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो आता ही है, हम लिख लेते हैं एक बार। तो 44 है क्या, वो लिख लेते हैं कि 44 क्या है हमारा, 2 पाई कैपिटल आर एच। एच तो दोनों का सेम ही है ऑब्वियसली, रेडियस दोनों का अलग है, कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच, ये आपको दे रखा है 44, ये आपको 44 दे रखा है। तो यहाँ से 2 पाई और h को मैं कॉमन ले रही हूँ, रह गया r माइनस आर विच इज इक्वल टू 44। अब हमें h भी पता है, 2 भी पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, तो हम ये r माइनस आर निकाल लेते हैं, r माइनस आर 44 इंटू 1/2, पाई को इधर जाके 1/पाई यानी कि 7/22, और h आपका इधर जाके 1/h यानी कि 1/14 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 1/2। तो आपके पास r माइनस आर आ गया है 1/2। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे आगे। अब लिखा क्या है आगे कि पाइप इज मेड ऑफ 99 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल। इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, ये जो पाइप की मोटाई है, ये जो हमने यूज किया है ना यहाँ पे, ये इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 99, इसका वॉल्यूम दे रखा है 99 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि आउटर वॉल्यूम
सिलेंडर का आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो मैं इसको एक बार लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ जो मेटल यूज्ड है वो कैसे आता है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ऐसे करके आता है। और वो हमें दे रखा है 99। आउटर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आउटर वॉल्यूम है तो कैपिटल आर लेंगे, आर स्क्वायर एच, एच तो सेम ही है। और इनर वॉल्यूम लेना है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये लेंगे। तो अब हम यहाँ पे पाई और एच को कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 99। अब आर स्क्वायर माइनस, मैं इसको इधर लिख रही हूँ, और 99 इंटू 1/पाई, 1/पाई मतलब 7/22, 1/h उधर जाके यानी कि 1/14, ये हो जाएगा 2 एंड 9, 11 के टेबल में आ जाएंगे दोनों, 7 एंड 2, ये आ जाएगा आपका 9/4, 9/4। अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू आपका आ गया है 9/4। अब इसमें से r माइनस आर की वैल्यू आप यहाँ से ले लो, 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू 9/4। आर प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी 9/4, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/2। अब आपके पास r प्लस आर की वैल्यू आ गई है, r माइनस आर की वैल्यू आ गई है 1/2, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2r विल बी, ये आ जाएगा आपके पास 9/2 प्लस 1/2, 10/2 यानी कि 5, तो r आ जाएगा आपके 5/2 यानी कि 2.5। मतलब सिलेंडर का जो आउटर रेडियस है वो आ जाएगा आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा था, इनर रेडियस भी पूछा है, वो भी निकाल लेते हैं कैसे भी करके। r माइनस आर दे रखा है, चाहे यहाँ पे पुट कर दो चाहे यहाँ पे पुट कर दो, 1/2 दे रखा है, ये है 5/2, ये माइनस 1/2 इधर ले आओ, तो ये स्मॉल r इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 4/2 r, तो स्मॉल रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस दोनों आ जाएंगे। इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।